हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 44 साइज की पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हर साइज की पैंट की कटिंग किस तरह कर सकते हैं। आपकी कोई भी साइज हो, आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग कर सकते हैं। हम आपको इसमें कितना आपको मेजरमेंट लेना है साइज के अकॉर्डिंग और कितना उसमें आपको मार्जिन प्लस करना है, वो सारी जानकारी देंगे। तो हमने कपड़े को डबल फोल्डिंग में बिछा लिया है। आपको भी इसे डबल फोल्ड कर कर बिछा लेना है। और ये हमारे अंदर की तरफ हमारी सीधी साइड है और हमने इसको उल्टी साइड से बिछाया है। और ये हमारी लंबाई है कपड़े की। तो हमें अपनी लंबाई का निशान लंबाई से ही लगाना है। और हमने खुली वाली साइड से ये हमने आधा आधा इंच पर पहले से ही निशान लगा लिया है और हमने निशान को सीधा कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ से 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हम अपने नेफे की फोल्डिंग के लिए लगा रहे हैं। हम अपने पैंट को पूरी इलास्टिक वाला बनाएंगे और इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है। अब हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। हम इस लाइन के नीचे से अपनी लंबाई लेंगे। तो हमें इस लाइन से ही अपनी लंबाई लेनी है, इस तरह से। और हमारी लंबाई है 35 इंच। हम 35 इंच पर निशान लगा रहे हैं। और इससे नीचे हम अपने फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच लेंगे। इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। तो अब हमने अपनी लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हमें अपनी हिप्स का निशान लगाना है। आपकी जो भी हिप्स हो, जैसे हमारी 44 है तो हम अपनी 44 का चौथा भाग लेंगे 11 इंच। और आपकी जो भी हिप्स हो आप उसका चौथा भाग ले लीजिए। जैसे कि मैंने लिया है 11 इंच और इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे। अगर आपकी कम साइज का है, जैसे कि 30, 32, 34, तो आप 2 इंच ले लीजिए इसमें मार्जिन के लिए। हमारा ये फुल साइज का है यानी 44 इंच का है, तो हम इसमें 2.5 इंच ले रहे हैं। तो हमने अपनी हिप्स का निशान लगा लिया है। अब हम अपनी आसन का निशान लगाएंगे। जो हमने अपनी हिप्स का टोटल लिया है मार्जिन के साथ, हम उसको नापेंगे। तो ये हमारा हो रहा है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पर हम अपने आसन का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। हमें 2 इंच ऊपर की छोड़कर ही अपने आसन का निशान लगाना है। अब हमें हमारे आसन के निशान से 2 इंच प्लस करेंगे इसमें बाहर की तरफ, इस तरह से। और इसमें हम एक गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो हमने इसमें गोलाई दे दी है। ये हमारा आसन रेडी है। अब हमें हमारे बॉटम का निशान लगाना है। उसके लिए हमें 20 सेंटर लेना होगा। इस तरह से हम इसका 13.5 का 20 सेंटर निकालेंगे। और पूरे इस लंबाई में हम नीचे तक अपने हाफ हाफ इसमें इस तरह से निशान लगा देंगे। तो मैंने निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो हमने बॉटम के लिए 20 सेंटर निकाल लिया है। अब हमें हमारी जो आसन वाली साइड है, इधर से आधा इंच पर निशान लगाना है। और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे, यानी हम आसन की तरफ आधा इंच ही गिराएंगे इसको। तो अब हम अपनी बॉटम का निशान लगाएंगे। हमारी जैसे कि 7 इंच बॉटम है, तो इस 20 सेंटर से हमें 3.5 इंच इस साइड लेना है और 3.5 इंच इस साइड लेना है। आप जितना भी बॉटम पहनते हैं उसका हाफ हाफ दोनों तरफ ले लीजिए, जैसे कि हमने लिया है। तो एक बार फिर से हम आपको मेजरमेंट समझाते हैं। ये हमने बॉटम के लिए 7 इंच लिया है और आपकी जो भी हिप्स हो उसका चौथा हिस्सा लेकर उसमें, अगर आपकी कम साइज है तो 2 इंच प्लस कर दीजिए। अगर आपकी हैवी साइज है तो उसमें 2.5 इंच प्लस कर दीजिए। और जो भी हमारी हिप्स का टोटल आएगा हम उसका आसन के लिए निशान लगाएंगे, जैसे कि हमने लगाया है।
आपका जो भी आ रहा है आप आसन का निशान लगा लीजिए और उस बाहर को गोलाई के लिए हम 2 इंच प्लस करेंगे। और हमारा ये जो हर साइड में ये 20 सेंटर निकालना है हमें, जैसे कि हमने निकाला है। तो यही हमारे निशान होते हैं और मोरी का आपको भी हाफ हाफ करके लेना है इस लाइन से 20 सेंटर से। तो बस ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो अब हम नीचे से जो हमारे ये निशान हैं ऊपर के निशान से इस तरह से मिला देंगे। अगर आप स्केल से मिलाना चाहते हैं तो आप उसकी सहायता से मिला सकते हैं। तो हम इसे हाथ की मदद से ही कर रहे हैं और इस निशान को हम ऊपर की तरफ वहाँ मिला देंगे। तो हमारी पूरी पैंट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने अपने पूरे पैंट की कटिंग कर ली है और जो हमने मोरी के लिए निशान लगाए हैं वहाँ पर हम कट लगाएंगे। हमें पता रहे कि हमें यहाँ से फोल्डिंग करनी है। इसे हम डबल फोल्डिंग में कपड़ा लेंगे सेम उसी साइज में और इसे हम बिछा लेंगे। हमें ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़कर बिछाना है अपने फ्रंट पार्ट को और हमारी वाली साइड से सेम वही शेप होनी चाहिए जो कि हमने फ्रंट का पार्ट में कट की थी, आधा इंच छोड़ते ऊपर की तरफ से। और इसे हम बराबर से कट कर लेंगे और अपनी आसन वाली साइड से अब हम नीचे की तरफ से 2-2 इंच ही लेंगे और ऊपर तक हम इसमें 2-2 इंची एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे। ये हमें हर साइज में लेनी होती है, चाहे आपकी बड़ी साइज हो या छोटी साइज हो। इस तरह से हम अपने क्रॉस एरिया को भी बढ़ा देंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे। हमने निशानों को मिला दिया है। अब हमने जो अपनी क्रॉस एरिया के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो इसमें भी हम 2 इंच बढ़ा देंगे, यानी 2 उससे मिला देंगे निशान से। अब हमें क्या करना है, जिधर हमारी वाली साइड है उधर से हम बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर ही उसमें निशान लगा रहे हैं बैक पार्ट में। और हम आसन वाली साइड से इसके ऊपर से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे जो हमने बराबर से लिया है फ्रंट पार्ट के। इस तरह से ये हमने तिरछा इसे मिला दिया है। और अब हम बाहर की तरफ भी 2-2 इंच लेंगे इसमें। तो हमने अपने आसन में भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर से उसको अच्छे से हम डार्क कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये हमने इसमें 2 इंच बढ़ा दिया है और इसमें भी हम अपने गोलाई दे देंगे। हमें जो कुछ करना होता है, जितना भी मेजरमेंट लेना होता है हमारे फ्रंट पार्ट में लेना होता है और हमें बैक पार्ट पर सिर्फ आसन वाली साइड से ऊपर से पूरी लंबाई में हमें 2-2 इंच प्लस करना होता है। और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम नीचे से अपने निशानों को मिला देंगे जो कि हमने फोल्डिंग के लिए लिए हैं और इन बैक पार्ट पर भी हम कट लगा देंगे। तो हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी आपको स्टिचिंग बताएंगे। सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और इनके आसनों को इस तरह से सिलेंगे। बहुत ही आसान है इसकी स्टिचिंग भी। तो अब ये हम फ्रंट पार्ट ले रहे हैं और इनके आसन सिलेंगे। इस तरह से रखेंगे इनको एक साथ मिलाते हुए और हम इन पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको खोलेंगे और सीधी साइड की तरफ पलटेंगे इसे। जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लग चुकी है।
अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और सेम इसी तरह से हम इस पर भी अपनी सिलाई लगाएंगे और इसको भी पलटेंगे। इसके ऊपर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दोनों पार्टों के आसनों को जोड़ लिया है। अब हम दोनों पार्टों को लेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर से रखेंगे और सीधी साइड से सीधी साड़ी मिलाएंगे इस तरह से, और इनकी साइड में सिलाई लगा देंगे हम साइड की। तो हमने साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। हमने साइड में भी ऊपर से सिलाई लगाई है सीधा करते हुए, जैसे कि हमने अपने आसन पर लगाई थी। और अब हम दूसरी साइड को भी अपने स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमने साइड में भी सिलाई लगाई है अपने ऊपर से। अब हम अपना बॉटम पलटेंगे। जैसे कि हमने निशान लगाया था, सबसे पहले हम आधा इंच फोल्ड करेंगे और जितना हमारा बचेगा निशान के बराबर से हमें ये मोरी फोल्ड करनी है। और इसके ऊपर से हम फिनिशिंग से सिलाई लगा देंगे एकदम किनारे से। तो दोनों तरफ से हमने बराबर लिया है, हमारे कट आ रहे हैं जहाँ पर। और इसी तरह से हमने दूसरे साइड की मोरी तैयार कर लेनी है। हमने अपनी दोनों बॉटम को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इनको बराबर से रखेंगे हम, और जितनी भी हमारी मोरी है उतना हम इसको अंदर की साइड से नापेंगे। हम इसे 7 इंच ले रहे हैं और हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो मैं सिलाई को पक्का करते हुए तो आप देख लीजिए हमारे आसन दोनों बराबर से आ रहे हैं। हमारी कटिंग एकदम परफेक्ट हुई है। दूसरी तरफ से भी हम बराबर से रखेंगे और इधर से भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और सिलाई को उतार लेंगे। इसी तरह से हमने अपनी सिलाई लगा ली है। और अब हम अपना नेफा तैयार करेंगे। हमने 2-2 इंची पर ये निशान लगाया है नेफे के लिए। इस तरह से फोल्ड करेंगे हम अपने नेफे को, और हमें स्टार्टिंग सिलाई की वहाँ से करनी है जहाँ से हमारा जॉइंट है। सबसे पहले हम आधा इंच फोल्ड करेंगे और बाकी का फोल्ड कर देंगे। हमें हमारी इलास्टिक नाप लेनी है कि हम इलास्टिक कितनी डाल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना नेफा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। हमारी इलास्टिक 1 इंच है तो हम यहाँ निशान लगाएंगे और हमें इतना अपना नेफा फोल्ड करना है ताकि हमारे नेफा एकदम परफेक्ट आए। और इसी तरह से हम बराबर से लेते हुए 2-2 इंची पूरे नेफे में सिलाई लगा लेंगे। नेफे को घुमाते जाएंगे और अच्छे से इसे फिनिशिंग से सिलाई लगाते जाएंगे इसमें। तो हमने अपने पूरे नेफे पे सिलाई लगा ली है। लास्ट में हमें 1 से 1.5 इंच इसे खुला छोड़ना है। तो ये देख ही सकते हैं आप, इस तरह से मैंने इसे खुला छोड़ा है। और हमारा नेफा बिल्कुल झोल नहीं आया है, एकदम बराबर से तैयार हुआ है। ये हम इलास्टिक लेंगे और हमारी जैसे कि 44 इंच की हिप्स है तो हम उसके लिए 37 इंच इलास्टिक ले रहे हैं मार्जिन के साथ। और इसमें निशान लगा लेना है ताकि हमें पता रहे कि हमें इलास्टिक यहाँ तक डालनी है। एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाते हुए इस तरह से सेफ्टी पिन को हमने जो होल करा है उसमें इस तरह से डालेंगे और अपनी सेफ्टी पिन की मदद से अपने नेफे में इलास्टिक को डाल देंगे। इस तरह से घुमाते हुए हम पूरी इलास्टिक को डाल देंगे। ये हमने अपनी पिन को बाहर निकाल लिया है और हम अपनी पूरी इलास्टिक को खींच लेंगे। जहाँ भी हमारा निशान है वहाँ से हम कट करेंगे इसे।
और इन दोनों को आपस में पकड़ते हुए इस तरह से इन पर हम पक्का कर लेंगे, यानी सिलाई लगाएंगे। हमें 2 से 3 बार इन पर सिलाई लगानी है, अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। और इसको इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे और ये हमारी इलास्टिक अंदर की तरफ जा चुकी है। अब हमारा जो ये खुला हुआ भाग है इसे हम खींचते हुए इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हमारी इलास्टिक पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। तो हमने इसे बंद कर लिया है, तो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल बराबर से बंद किया है इसे हमने। और अब हमें ये बिल्कुल इस तरह से पकड़नी है इलास्टिक और खींचना है हमें इसे, ताकि हमारे गैदर्स एकदम बराबर से आए पूरी इलास्टिक मतलब नेफे में। और अब हम इसमें 20 सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और इसको इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। इसी तरह से हम पूरे नेफे में अपनी इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों हाथों से हमें खींचनी है दोनों तरफ। तो हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख ही सकते हैं हमारी गैदर्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। अंदर से भी ये बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुआ है, एकदम क्लियर दिख रही है हमारी गैदर्स। तो इसी के साथ हमने अपने पूरे पैंट को स्टिच कर लिया है। हमारा पैंट बनकर तैयार है। हम इसके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इस पर प्रेस कर कर। तो ये हमारे पैंट का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से अपने लिए अपना पैंट बना सकती हैं। हमने आपको मेजरमेंट बता दिया है और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो लाएं सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद।